एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अंग्रेजी में वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक एक्टिव वॉइस जिसको बोलते हैं अपन कर्तवाच्य। नंबर दो पैसिव वॉइस जिसको बोलते हैं अपन कर्मवाच्य। एक्टिव का शाब्दिक अर्थ होता है सक्रिय होना, जिसके वाक्य में कर्ता सक्रिय रूप से कार्य करता है। पैसिव का शाब्दिक अर्थ होता है निष्क्रिय होना, जिसके वाक्य में ऑब्जेक्ट कर्म सक्रिय रूप से कार्य करता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करवा देता हूं। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है तथा ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद में आता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो एक्टिव का वाक्य होता है वो हमेशा सब्जेक्ट कर्ता से ही शुरू होता है। एक्टिव से पैसिव का वाक्य बनाते समय हम निम्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन काम में लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर्सनल प्रोनाउंस की एक सारणी है वो लिख के दे रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से पढ़ें। एक्टिव पैसिव हल करने की मैंने आपको एक पर्सनल सारणी बना के दे दी है, जिसको आप देखें और सारणी को पूर्ण रूप से याद कर लें, ताकि आपको एक्टिव और पैसिव बनाते समय किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। नंबर एक सब्जेक्टिव केस, जिसको अपन बोलते हैं कर्ता कारक। नंबर दो पजेसिव केस, जिसको बोलते हैं अपन कर्म नंबर एक सब्जेक्टिव केस, जिसको अपन बोलते हैं कर्ता कारक। नंबर दो पजेसिव केस और नंबर तीन होता है ऑब्जेक्टिव केस। इसको बोलेंगे अपन कर्ता कारक। तो इसमें देखो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये होते हैं सब्जेक्टिव केस में, जिसको अपन बोलते हैं पहला रूप। इसका दूसरा रूप हो जाता है माई। माई को कभी कभार अपन माई भी लिख सकते हैं। अवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स। ऑब्जेक्टिव केस, जिसको अपन देखो मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये बोलते हैं। तो एक्टिव से पैसिव का वाक्य बनाते समय हम सबसे पहले एक्टिव के वाक्य में अगर प्रोनाउन की पहली अवस्था है, तो पैसिव का वाक्य बनाते समय हम हमेशा पहली को तीसरी में चेंज करेंगे। अगर तीसरी है तो तीसरी को पहली में चेंज करेंगे। अगर दूसरी है तो दूसरी को हम हमेशा दूसरी ही रखेंगे। मैंने आपको एक्टिव का वाक्य डाल के दिया है। अब अपन एक्टिव से पैसिव का वाक्य बनाएंगे। तो एक्टिव से पैसिव का वाक्य बनाते समय हम सबसे पहले ये फॉर्मूला काम में लेंगे। फॉर्मूला ऑब्जेक्ट प्लस एच प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट और प्लस ETC, ये होता है एस सिंगल ऑब्जेक्ट। एक्टिव से पैसिव का वाक्य बनाते समय अगर वाक्य में सिंगल एक ही ऑब्जेक्ट होगा तो मैंने आपको यहाँ सूत्र डाल के दिया है, ये सूत्र काम में लेंगे। और अगर एक्टिव वाक्य में ऑब्जेक्ट दो होते हैं तो दो के लिए अपन ये सूत्र काम में लेंगे। ऑब्जेक्ट नंबर 1 प्लस HV प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट नंबर 2 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट प्लस ETC, DO डबल ऑब्जेक्ट। नंबर 1 वाला मैंने लिखा तो सूत्र इसमें देखो भरके में लिखा है ऐसा अर्थ होता है सिंगल ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक नंबर वाले में जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगल एक ही है और 2 नंबर वाले वाक्य में
2 नंबर का जो मैंने सूत्र लिखा है, इसमें अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट 2 हैं तो 2 के लिए अपन ये सूत्र काम में लेंगे। जैसे सबसे पहले देखो 1 नंबर का जो मैंने वाक्य डाला है, इसमें देखो 1 नंबर पे एक्टी का वाक्य 1 नंबर पे करता है, 2 नंबर पे वर्ब है, 3 नंबर पे ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा ध्यान रखने की बात है कि जिस वाक्य में एचवी का प्रयोग नहीं होता है उसमें ऑब्जेक्ट हमेशा 3 नंबर पे आता है, और जिस वाक्य में अगर एचवी का प्रयोग हो जाता है तो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा 4 नंबर पे। तो इसमें देखो एचवी का प्रयोग नहीं हो रहा है तो 1 नंबर पे यहाँ सब्जेक्ट है, 2 नंबर पे यहाँ ये देखो B1 है, इसके साथ में एस का प्रयोग है, इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है। तो प्रेजेंट सिंपल के वाक्य की ये विशेषता होती है कि वाक्य का कर्ता यदि एकवचन सिंगुलर एकवचन का होगा तो V1 के साथ में हमेशा एस का प्रयोग होगा, और अगर सेंटेंस वाक्य का सब्जेक्ट कर्ता प्लूरल बहुवचन का होगा तो V1 के साथ में न एस का प्रयोग होगा और न ही एस का प्रयोग होगा। ये प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है, हमेशा ध्यान रखना। प्रेजेंट सिंपल का ये 1 नंबर का सेंटेंस है। अब अपन सूत्र के अनुसार इस सेंटेंस को बनाएंगे। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये पहचान होती है, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद में आता है। अगर 2 ऑब्जेक्ट होते हैं वाक्य में तो सबसे पहले हम पैसिव वाक्य की अगर शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने के लिए जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है, सबसे पहले जैसे सजीव, जैसे मी आ गया सेंटेंस में, मी के बाद जैसे मैंने स्टोरीज आ गया, तो आपको वाक्य की शुरुआत मी इसमें सजीव है, सजीव से ही करनी है। आप 2 नंबर वाक्य जो निर्जीव है उसे भी कर सकते हो, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार सबसे पहले अपने को ऑब्जेक्ट नंबर जो 1 आ रहा है वो सजीव है, तो पैसिव के वाक्य की भी आपको शुरुआत हमेशा सजीव से ही करनी है। इसमें देखो इस सेंटेंस में आपको बता देता हूं, इसमें एचवी का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसका मतलब 1 नंबर पे सब्जेक्ट है, 2 नंबर पे वर्ब है और 3 नंबर पे ऑब्जेक्ट है। अगर एचवी के वाक्य में प्रोनाउन जैसे मैंने नीचे लिख रखे हैं, जैसे सब्जेक्टिव केस है, ये कर्ता कारक हो गया, ये पजेसिव केस है, ये संबंध कारक हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये कर्म कारक हो गया। तो अगर एचवी के वाक्य में जैसे सब्जेक्टिव केस जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट का प्रयोग हो रहा है तो पैसिव का वाक्य बनाते समय हम सब्जेक्टिव को हमेशा ऑब्जेक्टिव में चेंज कर देंगे। अगर एचवी के वाक्य में ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो पैसिव का वाक्य बनाते समय हम ऑब्जेक्टिव को हमेशा सब्जेक्टिव में चेंज कर देंगे, और अगर पजेसिव केस का प्रयोग हो रहा है एचवी के वाक्य में तो पैसिव का वाक्य बनाते समय भी हम क्या करेंगे, पजेसिव को पजेसिव में रखेंगे, न कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में चेंज करेंगे। ये ध्यान रखना है। तो सूत्र से जब हम इसको बनाएंगे, एक मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि अगर इसमें किसी का नाम है एचवी के वाक्य में तो पैसिव का वाक्य में हम हमेशा नाम को नाम ही लिखेंगे। अगर इसमें ईटीसी आ रहा है, ईटीसी का मतलब जिस शब्द से पहले अगर किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हो जाता है तो हम उसको हमेशा ईटीसी मानेंगे। या जैसे नेम ऑफ वीक डे, सप्ताह के दिनों का नाम हो गया, जैसे नेम ऑफ इंग्लिश मंथ्स, जैसे अंग्रेजी महीनों का नाम हो गया, तो इन शब्दों को हम हमेशा ईटीसी मानेंगे। एचवी के वाक्य में अगर ये अंत में आ रहे हैं तो पैसिव के वाक्य में हम ये हमेशा अंत में ही आएंगे, ये ध्यान रखना है। एचवी का वाक्य आपके सामने डाला गया है और इसमें देखो 1 नंबर पे करता है, 2 नंबर पे V1 है, 3 नंबर पे ऑब्जेक्ट है। एचवी के वाक्य में अगर एचवी का प्रयोग नहीं हो रहा है तो 1 नंबर जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा 3 नंबर पे आएगा, और दो नंबर ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा 4 नंबर पे आएगा। अगर एचवी के वाक्य में किसी एचवी का प्रयोग हो रहा है तो जो
जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है वो हमेशा 4 नंबर पे आएगा और जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है वो हमेशा 5 नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले अपन सूत्र के अनुसार इसमें जो है वो सिंगल ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए अपन मैंने जो ऊपर सूत्र लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, ये काम में लेंगे। तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट हो गया स्टोरी, वाक्य है प्रेजेंट सिंपल। अगर एक्टिव का वाक्य प्रेजेंट सिंपल का होगा तो पैसिव का वाक्य बनाते समय हम 3 प्रकार के ऐसे काम मिलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट एकवचन है तो ऐसे के रूप में लेंगे अपन इज। अगर प्लूरल बहुवचन है तो ऐसे के रूप में लेंगे अपन आर। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आई आ रहा है तो ऐसे काम में लेंगे अपन एम। ये ध्यान रखना है। तो इसमें देखो ए स्टोरी है, कैसे वाक्य बनाएंगे हम? तो ए स्टोरी वाक्य प्रेजेंट सिंपल में है। ए स्टोरी सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए अपने ऐसे काम में लेंगे इज। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है तो ऐसे काम में लेंगे अपन आर। और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ आई आ रहा है तो ऐसे काम में लेंगे अपन एम। क्यों कि अगर एक्टिव का वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है तो पैसिव का वाक्य हम जब बनाएंगे तो पैसिव का वाक्य बनाते समय हम प्रेजेंट सिंपल अगर टेंस है तो ऐसे ही उसके अनुगामी टेंस की काम में लेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल के अनुगामी टेंस आगे वाला टेंस वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में 3 प्रकार के ऐसे काम करती हैं, इज, आर और एम। ऑब्जेक्ट एकवचन या सिंगुलर है तो ऐसे लेंगे इज, प्लूरल है तो लेंगे आर, अगर आई आ रहा है तो लेंगे एम। हमेशा ध्यान रखना एक्टिव के वाक्य में एचवी हमेशा कर्ता के अनुसार कार्य करती है और पैसिव के वाक्य में हमेशा एचवी ऑब्जेक्ट के अनुसार कार्य करती है। तो देखो ए स्टोरी इज रिटन, फिर बाय और फिर राम। ये सेंटेंस आपका बन गया। अभी इसमें टीसी है नहीं इसलिए मैंने टीसी लिखा है। आप हमेशा ध्यान रखना अगर एक्टिव के वाक्य में वर्ब की चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो और चाहे फोर्थ आईएनजी वाली, पैसिव का वाक्य बनाते समय हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही काम में लेंगे। थर्ड के अलावा और कोई वर्ब काम में नहीं लेंगे। ये इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो 1 नंबर का जो सूत्र डाला था मैंने सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, उसके बाद उस फार्मूले से अपन ने इस वाक्य सेंटेंस को पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब जैसे ये था सिंगल ऑब्जेक्ट का। अब जैसे डबल ऑब्जेक्ट, जैसे माई रेड रोट मी मैनी लेटर्स। ये हो गया डी ओ डबल ऑब्जेक्ट। इसमें देखो इसमें भी एंट्री का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसमें एंट्री का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसका मतलब पहला ऑब्जेक्ट कितने नंबर में है? 3 नंबर पे और जो नंबर का ऑब्जेक्ट है वो है 4 नंबर पे। एंट्री का प्रयोग इसमें नहीं है, लेकिन सेंटेंस को सबसे पहले देखना है, एंट्री के वाक्य को देखना है कि एंट्री का वाक्य कौन से टेंस में है। अगर प्रेजेंट सिंपल का वाक्य होगा तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कर्ता अगर सिंगुलर एकवचन का होगा तो V1 के साथ में हम हमेशा एस या एस का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य का कर्ता प्लूरल बहुवचन का होगा तो V1 के साथ में न एस आएगा और न ईएस आएगा। यहाँ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर वाक्य पास्ट का होगा तो पास्ट के वाक्य में कर्ता चाहे एकवचन हो
अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर का प्रयोग करेंगे। तो 2 नंबर सूत्र के द्वारा आप देखो हम इस वाक्य को बनाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट 2 हैं, तो सबसे पहले देखो मी आ रहा है, तो मी इसमें सजीव है। तो पेशी का वाक्य बनाते समय अगर एंटी के वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक सजीव और एक निर्जीव, तो पेशी का वाक्य बनाते समय हम सबसे पहले सजीव ऑब्जेक्ट को काम में लेंगे और सजीव ऑब्जेक्ट के द्वारा पेशी का वाक्य बनाएंगे। तो इसमें मी आ रहा है और मी क्या है, कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस को हम हमेशा किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्टिव केस में, और सब्जेक्टिव को करेंगे अपन हमेशा ऑब्जेक्टिव में। और जो पजेसिव केस होगा, पजेसिव को पजेसिव में रखेंगे, चाहे वो एलटी के वाक्य में हो चाहे वो पेशी के वाक्य में हो। तो सूत्र नंबर 2 के द्वारा सेंटेंस की अपन रचना करेंगे। तो मी आ रहा, मी को देंगे आई, और के लिए एचपी के रूप में वॉज का प्रयोग, क्योंकि एचपी का वाक्य पास्ट सिंपल टेंस में है। तो पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य जब हम पेशी वॉज बनाएंगे पास्ट सिंपल से, तो पेशी के वाक्य में हम हमेशा अनुगामी टेंस की एचपी काम में लेंगे, यानी पास्ट कंटीन्यूअस की एचपी काम में लेंगे। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में एचपी 2 काम करती है, वॉज और वर। यदि अपने पास ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर आ रहा है तो आई को साथ में लेते हुए वॉज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल होगा तो वर का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वाज, फिर देखो इसमें क्या है, आई वाज रिटन मेनी लेटर्स बाय माय फ्रेंड। ये तो हो गया सजीव ऑब्जेक्ट से। अगर अपन इसी सेंटेंस को निर्जीव ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो निर्जीव ऑब्जेक्ट से भी आप इसको बना सकते हो। निर्जीव ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो निर्जीव ऑब्जेक्ट है अपने पास मैनी लेटर। ये ध्यान रखना पेशी के वाक्य में कि एक ऑब्जेक्ट हमेशा जो वर्ब उससे पहले आएगा और जो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा वर्ब के बाद में आएगा। अपन इसको निर्जीव ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो अपन इस प्रकार से बना सकते हैं, मेनी लेटर्स वर रिटन टू मी बाय माय फ्रेंड। इतनी चीज में है नहीं। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्टिव वाक्य कौन से टेंस में है। सबसे पहले हमें टेंस की पहचान करेंगे। जैसे एक्टिव का वाक्य प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस के एस का यहाँ हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य में होगा तो पैसिव का वाक्य बनाते समय हम ये है स्ट्रक्चर, इतना सूत्र काम में लेंगे।
ऑब्जेक्ट नंबर 8 प्लस इज RM प्लस V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट प्लस ETC, ये हो गया एसओ सिंगल ऑब्जेक्ट नंबर 1 नंबर 2 ऑब्जेक्ट नंबर 1 प्लस इज RM प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट नंबर 2 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट प्लस ETC, ये हो गया DO डबल ऑब्जेक्ट। तो आपके सामने दोनों सूत्र पे हैं। अगर वाकई में ऑब्जेक्ट एक आ रहा है तो अपन सूत्र काम में लेंगे, अगर वाकई में ऑब्जेक्ट 2 आ रहे हैं तो सूत्र काम में लेंगे अपन 2 नंबर वाला। तो मैंने आपको ऊपर लिख के दिया है कि यदि एक ही का वाक्य पर्जेंट सिंपल टेंस के एस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य में होगा तो वैसी का वाक्य बनाते समय हम ये रचना सूत्र काम में लेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ एक सेंटेंस डाल के दे रहा हूँ, वाक्य जैसे राम उठ से फूड। राम यहाँ सब्जेक्ट है क्योंकि ये एक का वाक्य है, यह वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। एक के वाक्य में अगर एचपी का प्रयोग नहीं हो रहा है तो पहला जो ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा हमेशा 3 नंबर पे और वर्ब आएगी हमेशा 2 नंबर पे और सब्जेक्ट आएगा हमेशा 1 नंबर पे। अगर एचपी के वाक्य में किसी एचपी का प्रयोग हो रहा है तो यही ऑब्जेक्ट नंबर किस पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा। अगर एचपी के वाक्य में एचपी का प्रयोग नहीं हो रहा है तो पहला ऑब्जेक्ट हमेशा 3 पे और दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा हमेशा 4 पे, ये ध्यान रखना। अगर एचपी के वाक्य में किसी एचपी का प्रयोग हो जाता है तो पहला ऑब्जेक्ट आएगा वो हमेशा आएगा 4 नंबर पे और नंबर 2 ऑब्जेक्ट आएगा हमेशा 5 नंबर पे। तो सबसे पहले एचपी के वाक्य की अपने को पहचान करनी है कि कौन से टेंस का है। अगर एक का वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है और अगर वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट है तो हम रचना सूत्र यानी सूत्र काम में लेंगे 1 नंबर वाला। अगर एक का वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है और इसमें अगर ऑब्जेक्ट एक की बजाय 2 आ रहे हैं तो अपन सूत्र काम में लेंगे 2 नंबर वाला। 2 नंबर वाले में क्या होगा, 2 नंबर वाला सूत्र काम में लेंगे तो जिस वाक्य में अगर 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट हमेशा जो वर्ब उससे पहले आएगा और दूसरे वाला ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के तुरंत बाद में आएगा, ये ध्यान रखना। अगर एटी के वाक्य में ईटीसी का प्रयोग हो रहा है तो ईटीसी का प्रयोग हमेशा अंत में होगा तो पेशी के वाक्य में भी हमेशा ही अंत में आएगा। तो 1 नंबर सूत्र से अपन इसको बढ़ाएंगे, देखो पेशी का वाक्य ये तो फूड। अब फूड को हम यहाँ सिंगुलर ऑब्जेक्ट मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि जिन वस्तुओं की काउंटिंग जो वस्तुएं अनकाउंटेबल होती हैं हमेशा उनको सिंगुलर ऑब्जेक्ट ही मानेंगे। जैसे फूड आ रहा है तो फूड की अपन गिनती नहीं कर सकते हैं, इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते, ये काउंटेबल वस्तु नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है, वस्तु है, इसलिए अपन फूड को हमेशा सिंगुलर ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए देखो मैंने 1 नंबर वाले सूत्र में 3 एचपी डाल के दे रखी हैं, इज आर और एम। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एचपी काम मिलेंगे अपन
एक्टिव के वाक्य में वर्ब की चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, पैसिव का वाक्य बनाते समय हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही काम में लेंगे। तो इसमें देखो कुक्स 2 नंबर में ये वर्ब है, तो सूत्र के अनुसार ऑब्जेक्ट अपने काम में नहीं लिया। एच भी इजारन इजारन 3 एच भी अपने पास, एच भी अपने काम में नहीं ली। इस को काम क्यों लिया, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट फुड है, फुड अनकाउंटेड वस्तु है और अनकाउंटेड वस्तु हम हमेशा सिंगुलर ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो सूत्र के अनुसार एच भी काम में नहीं ली। फिर देखो V3 अपने पास यहाँ कुक है, तो कुक फर्स्ट फॉर्म है, कुक की बना देंगे अपन कुक डे। अगर पैसिव का वाक्य बना रहे हैं और मान लीजिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि 90% जो मेन वर्ब्स होती हैं, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है, नहीं आ रही है, तो आप लोग उसमें हमेशा अपनी तरफ से ईडी का प्रयोग कर सकते हो। ईडी का प्रयोग करते ही मेन वर्ब वो अपने आप सही हो जाएगी। तो फूड इज कुक्ड, फिर देखो सूत्र में V3 काम में ले ली, आया भाई ले लिया। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट देखो राम है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन एक्टिव के वाक्य में अगर थर्ड पर्सन है तो पैसिव के वाक्य में भी थर्ड पर्सन ही रहेगा। एक्टिव के वाक्य में अगर प्रोनाउन की पहली अवस्था है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सब्जेक्टिव केस है एक्टिव के वाक्य में, तो पैसिव के वाक्य में सब्जेक्टिव को हमेशा ऑब्जेक्टिव में चेंज कर देंगे। अगर एक्टिव के वाक्य में ऑब्जेक्टिव है तो पैसिव का वाक्य बनाते समय हम हमेशा ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में चेंज कर देंगे। अगर एक्टिव के वाक्य में पजेसिव केस है तो एक्टिव का वाक्य में हमेशा पजेसिव है, तो कुछ पैसिव के वाक्य में हमेशा पजेसिव केस ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे। तो देखो अपने पास थर्ड पर्सन आ रहा है राम, तो राम का राम ही लिखा हमने यहाँ। थर्ड पर्सन जैसे किसी का नाम